हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमको प्रूव करना है कि 6 + √2 इरेशनल नंबर है। अब हम कभी भी इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं, आप लोग मेरे साथ प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जब आपको ये प्रूफ करना हो कि ये इरेशनल है तो आप सपोज कर लेना कि ये रेशनल है और उस बेस पर उस रिजल्ट को कंटिन्यूसली आगे स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करना और एंड में आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। स्टेटमेंट तो ध्यान है ना, स्टेटमेंट हम किस सेंटेंस को कहते हैं? उस सेंटेंस को कहते हैं जो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं सेंटेंस वो या तो कमांड होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो काम आप देख लेना। आपका फॉल्स स्टेटमेंट आएगा जो आपके एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देगा और इस तरह से आप कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे अपनी बात को। एंड में आप लिख देंगे कि आपका ये 6 + √2 इरेशनल है। अब बेटा कैसे करना है, कैसे लिखना है आपको, ये आप मेरे साथ साथ देख लो। तो स्टार्टिंग आप ऐसे ही करोगे कि प्रूफ इज़ बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैं पूरा सॉल्व करके इसलिए बताती हूँ बेटा क्योंकि आप लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और वहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, तो आप वहाँ कैसे लिखोगे ये आप मेरे साथ साथ देखते चलो। प्रूफ इज़ बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है बेटा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्ट करना है अपनी बात को, तो हम क्या करेंगे कि इफ़ पॉसिबल सपोज 6 + √2 इज रेशनल। ओके, दैट इज करके हम लिख देंगे कि कोई रेशनल नंबर है तो वो किसके इक्वल होगा। हमें मालूम है रेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P/Q फॉर्म में, तो वो हम लिख देंगे P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। और आपको मालूम ही है इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनका HCF 1 होता है। मीन्स P और Q किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आपको एक चीज़ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब कभी भी रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है तो उनमें आपको क्या करना होता है। आपके पास में जब आपने इसको रेशनल सपोज कर लिया तो रेशनल वाली सारी टर्म एक साइड ले जाइए और इरेशनल एक साइड। जैसे यहाँ √2 अपना इरेशनल है, इसको यहीं रखेंगे, 6 को हम ट्रांसपोज करके P/Q के पास ले जाएंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं केवल लिखते जाऊँ तो आपको समझ में कैसे आएगा। मैं क्या करने वाली हूँ आप भी मेरे साथ साथ सोचो। तो 6 को पहले हम ट्रांसपोज कर देंगे, फिर उसके बाद में देख लेंगे कि हमने सेपरेट कर लिया, एक पार्ट रेशनल है एक पार्ट इरेशनल है। और वो कभी सही हो सकता है क्या? बताओ, सोचो, कभी नहीं होगा। रेशनल और इरेशनल बराबर थोड़ी होते हैं बेटा। तो वही चीज़ हमारे इस एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देगी कि हम जो कह रहे हैं कि 6 + √2 हमारा रेशनल है, तो ये रेशनल नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है। ये हम अपना रिजल्ट लाने वाले हैं। तो मैं जो बोल रही थी अब वो कंटिन्यू करूँ बेटा। ये हो गया आपका 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पर हम √2 ले लेंगे अलग और P/Q के साथ में 6 को पहुँचा देंगे। अब यहाँ तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ लिख देना। यहाँ पर या तो आप इसको LCM लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक तरीका है ये। दूसरा, अगर आप ना लेना चाहो तो इनको एज इट इज़ छोड़ देना और उसके बाद में स्टेटमेंट लिख देना। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। पहले तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर P - 6Q ये क्या होगा बेटा, रेशनल होगा। रेशनल क्यों होगा? क्योंकि P/Q रेशनल है। इनका अगर हम यहाँ पे LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये रेशनल है। आप चाहो तो पूरे ही लिख दो, P - 6Q इज रेशनल। ठीक है, तो देयरफॉर राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल।
ठीक है, ये रेशनल है तो राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट रेशनल होगा, विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज रेशनल। दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये बताएगा कि भैया लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन एज हम क्यों कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि √2 कैसा होता है अपना, √2 होता है अपना इरेशनल, है ना। ये बात समझ में आ गई, तो बस अब लिख दो, सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस हम किस रिजल्ट पर पहुंच गए कि हमारा 6 + √2 इज इरेशनल। आ गया बेटा समझ में। अभी भी कोई डाउट हो तो टेंशन मत लो, वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों।